तो करुणा, मुदिता, मैत्री जैसे दिव्य भाव, अब एक स्वीकार्यता जगेगी, बड़ा मन बनेगा आपका, एक उन्मुक्तता, आप भीतर अपने आकाश पाएंगे। आपको लगेगा कि आकाश मुझ में पूरा समा गया है, पूरी दिशाओं को अपने साथ अनुभव करोगे। आपको लगेगा सारी दिशाएं मेरे साथ हैं, केवल क्षितिज तक नहीं, केवल एक कोने तक अंबर नहीं है आपका, उतने उस एक कोने तक आपका आकाश नहीं है। जिस दिन ढंग से ये समझ आ गई, ज्ञान जैसे ही आया, दीवारें ढह जाएंगी, ये पूरी धरती ही आपका आंगन बन जाएगी, ये पूरी धरती आपका घर बन जाएगी। जब दीवारें ढह गईं और सारा ही मेरा है, सब मेरा ही तो है, सब में मैं ही तो हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं उससे अलग हूं कहां? ईश्वर से जैसे जुड़ा हुआ अनुभव करोगे तो वैसी तो सामर्थ्य बन जाएगी आपकी जो उसके पास है। भक्ति की बात कहें तो जैसे पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक रूप से संतानों का अधिकार है, पिता की संपत्ति पर उसकी संतति का अधिकार है, क्योंकि वो माता पिता की संपत्ति माने संतानों की संपत्ति। ठीक उसी प्रकार से भगवान की हर वस्तु पर भक्त का अधिकार है, गुरु की हर चीज पर उसके शिष्य का अधिकार है। अब सच्चे शिष्य हैं तो गुरु की हर चीज आपकी है, मांगना नहीं है, वो आप ही की है। पिता की हर वस्तु संतानों की है, माता पिता की हर चीज उनकी संतानों की है। भगवान की हर वस्तु भक्त की है, गुरु की हर वस्तु शिष्य की है, वो आपकी ही है। एक बड़ा आयतन, एक बड़ा आपके भीतर खुलापन ये पैदा करती है। अब विस्तृत होते जाते हैं, विराट होते जाते हैं, न्यूनताएं रहती नहीं है, फिर कोई कमी रहती नहीं है। भगवान के रहते विपत्ति छू नहीं सकती कभी हमको, ये कुंती कहती है। कुंती ने कहा कि हमारे हिस्से में, हमारे भाग्य में, हमारे भाग में हमें जो हिस्से मिलने थे उसमें हो सकता है कि संसार कुछ कम मिला हो, हमें आधा ना मिला हो। हमारा आधे पर अधिकार था, मिला नहीं है। भगवान ने 100 गांव मांगे, मिले नहीं। भगवान ने तो कहा इन्हें 5 गांव दे दो, 5 भी तो कहां मिले हमें। हो सकता है कि हमारा जगत हमें न मिला हो, संसार हमारे हिस्से में तो नहीं आया है, पर हां हमारे हिस्से में भगवान आए हैं, हमारे हिस्से में ठाकुर हमारे हिस्से में। और जब भगवान हमारे हिस्से में, और सभी रूपों में वो गुरु बनकर हमारे साथ हैं, मित्र बनकर हमारे साथ हैं, संबंधी बनकर हमारे साथ हैं, स्वजन बनकर हमारे साथ हैं। अपने छूट गए, रूठ गए, अपनों ने मुंह में ओढ़ लिया, अपनों ने हमें जंगल में भगा दिया, अपनों ने संपत्ति छीन तो ली हमारी, छल करके। उन्होंने कैसे अनुबंध रचे, कैसे उन्होंने शर्तें लगाई कि न केवल हमारी संपत्ति छीन ली, हमें जंगल में धकेल दिया, हम वन वन भटकते रहे। अपने ऐसे दर्द देते हैं क्या? हम उन्हें अपना कहेंगे जो हमें जंगल में धकेल रहे, हमारा सब कुछ छीन ले छल करके। छीन तो लिया हमारा सब कुछ। हमारे पैरों में छाले हैं, हमारे जैसा
लेकिन एक बात तो है, सारा संसार हमारा छीन लिया अपनों ने, पर भगवान हमारे साथ हैं। हिस्से में ईश्वर आया है हमारे। जब कभी विपत्ति आए उसका स्मरण करना। और ये एक मंत्र कुंती ने बताया सबको। भागवत के बिल्कुल आरंभ में ही मंत्र है वो। कई साधक उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपःपूत सन्यासी महापुरुष, उसका स्मरण कर लिया जाए तो फिर विपत्ति नहीं आती, कोई क्लेश नहीं रहता, अभाव नहीं रहता, और पल भर में भगवान अनुभव कराते हैं कि वो पास है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही मैं इस मंत्र को जपती हूं, वो तत्क्षण मेरे सामने होता है, विचार बनकर, शक्ति बनकर, मेधा बनकर, युक्ति बनकर, द्रव्य बनकर, वो अन्न में दिखने लगता है मुझे, जल में, फल में, मैं अपनी सांसों में उसे अनुभव करती हूं। ये मंत्र ऐसा है कि उसका आह्वान किया जाए तो प्रकट होता है। प्रणत क्लेश नाशाय। कोई विपत्ति आए तो इसका स्मरण करना,